हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुकेशन में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि पोषण। तो हम लोग पोषण का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट तथा अदर्स कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, तो देखते हैं। न्यूट्रिशन तो पोषण यानी कि न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति पोषक शब्द से हुई है। पोषक ऐसा पदार्थ है जिसे जीवधारी अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है एवं इसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत अथवा शारीरिक घटकों के जैव संश्लेषण के लिए करता है। जो पोषक हुआ, यहाँ एक पोषण तो हम लोग इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन ये एक शब्द और आ गया पोषक। तो पोषक जो भी पोषण की विधियों में जो पोषण होता है उसकी जो विधि होती है पोषण की, उस विधि में जिन चीज़ों का यूज हो रहा है, जैसे एनर्जी प्राप्त करने के लिए अगर एनिमल्स है तो वो कुछ ना कुछ फूड वगैरह प्राप्त करेगा, उससे एनर्जी प्राप्त होगी। और यदि प्लांट है तो प्लांट में CO2, उसके लिए CO2 होना है और H2O होना है यानी कि वाटर, और सनलाइट होना चाहिए इसके लिए, जो सन होता है उससे सनलाइट आती है ये हो, और इसके लिए क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल के लिए ये आवश्यक है। तो ये चीज़ें जो हो गई ये पोषक के रूप में हो जाएंगी। आगे देखते हैं पोषण की विधियाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण की विधियों का तात्पर्य उन विधियों से है जिनके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं। पोषण की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। तो पोषण की मुख्यतः दो विधियां हैं। एक तो है स्व पोषण यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पर पोषण यानी कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखते हैं, सबसे पहले है स्व पोषण। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इसे देखेंगे। इस प्रकार के पोषण में जीव कच्चे पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश आदि को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। यानी कि जो स्वपोषण होता है उसमें जो जीव होगा वो अपना भोजन स्वयं ही उसका निर्माण कर लेगा, तो उसे कहेंगे ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषण। जो अपने स्वयं के द्वारा भोजन का निर्माण कर रहा है तो वो हो गया स्वपोषण, ऑटोट्रॉपिक। आगे देखते हैं स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स। पौधे सूर्य के प्रकाश का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो प्लांट होते हैं वो प्रकाश का जो डायरेक्ट रूप से जो प्रकाश पड़ता है उसका यूज करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। आगे देखते हैं, तो अब देखेंगे परपोषी यानी कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते बल्कि अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो परपोषण होता है तो परपोषी जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि दूसरों से भोजन को प्राप्त करते हैं। तो परपोषी यानी कि हेटरोट्रॉप्स ये कहलाएंगे ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते तथा अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें परपोषी कहते हैं। आगे देखते हैं हरे पौधे तथा उनका भोजन, ग्रीन प्लांट एंड देयर फूड। हरे पौधों में अन्य सजीवों की अपेक्षा एक विशेष गुण होता है। जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे होते हैं, उनमें अन्य सजीवों की अपेक्षा एक स्पेशल जो कैरेक्टर होता है, ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं।
जबकि अधिकांश सजीव ऐसा नहीं कर सकते। पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसाइंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। जो भी पौधे होते हैं वो फोटोसाइंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। आगे देखते हैं फोटोसाइंथेसिस। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यानी कि फोटोसाइंथेसिस की क्रिया है, तो इसे हम समझ लेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे मुख्यतः उनकी पत्तियों में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग मृदा से प्राप्त जल तथा वायु से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को संयोजित करने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे मुख्यतः उनकी पत्तियों में उपस्थित, यानी कि इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये हो गया पत्तियाँ। अब क्या कह रहा है कि जो उनकी पत्तियों में उपस्थित है क्या है, क्लोरोफिल। इसमें है क्लोरोफिल, इसे हम CH से दिखा दे रहे हैं। ये जो पत्ती है इसमें क्या है, क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और इस पे पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग मृदा से प्राप्त जल और जो वाटर जो है वो जा रहा है नीचे से, मृदा से, सॉइल से जा रहा है वाटर, वाटर जाएगा सॉइल से, तथा वायु से प्राप्त जो एटमॉस्फेयर है, पूरा जो एटमॉस्फेयर ये बना रहा है, यहाँ से मिलेगा CO2। तो ये CO2 ये हो गया पूरा इसका सिस्टम। क्लोरोफिल ये हो गया सनलाइट आ रही है ये देखो, और ये हो गया वाटर जो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सॉइल से, और ये हो गया एटमॉस्फेयर से CO2। तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है फोटोसाइंथेसिस क्रिया के लिए। इस संयोजन से प्राप्त भोजन एक शुगर होती है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। पौधे ग्लूकोज का प्रयोग ग्रोथ तथा अपने अंगों की मरम्मत के लिए उसका यूज करते हैं। ग्लूकोज जड़ों तथा तनों के विशिष्ट भागों में संचित किया जा सकता है। जो ग्लूकोज होता है वो जड़ों तथा तनों के विशिष्ट भागों में संचित किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद ऑक्सीजन भी बनता है। जब फोटोसाइंथेसिस की क्रिया होती है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको O2 प्राप्त होता है, जो जंतुओं के लिए प्राणदायक गैस होती है। प्रकाश संश्लेषण को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग अब इसका देखेंगे समीकरण। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था यानी कि CO2, और ये है प्लस में जल यानी कि H2O, और ये आ रहा है सूर्य का प्रकाश, और ये है क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाया जाता है। इस प्रकार की लीव जो होती है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, यानी कि ये O2 हमको प्राप्त हो रहा है और ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है। अब O2 को जो यूज होता है वो तो जंतुओं के लिए हो गया प्राणदायक, ये गैस होती है और जो जंतु उसे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और जो ग्लूकोज हो गया ये पौधे अपनी ग्रोथ, इससे क्या होता है ग्रोथ होती है पौधे की, और ये अपनी मरम्मत यानी कि जो भी प्लांट बॉडी होती है उसमें मरम्मत के लिए यूज करते हैं। और जो ग्लूकोज की मात्रा जो होती है इसका काफ़ी मात्रा में ये लोग अपनी बॉडी में संचित भी करते हैं। जैसे कि फल बनता है तो उसमें क्या होता है, ये एनर्जी ही उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में संचित होती रहती है। तो ये हो गया फोटोसाइंथेसिस की पूरी प्रोसेस। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।